हेलो एवरीवन, आई एम गगन सैनी, अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। नोट्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अब हमारा टॉपिक है ऑटोकॉइड्स, जिसमें हम देखेंगे हिस्टामिन्स, एंटीहिस्टामिन्स और गाउट, एनसेड्स, रूमेटॉइड, अर्थराइटिस। ठीक है, सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये। ठीक है, अब देखते हैं ऑटोकॉइड्स होते क्या है। ऑटोकॉइड्स क्या है? ये लोकली एक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लोकल हॉर्मोन्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस होते हैं टिश्यू टू रेगुलेट इमीडिएट फंक्शन। कि किसी में इंजरी हो गई या किसी में इन्फ्लामेशन है, तो वहाँ जो जल्दी से जाके वर्क करे, उनको हम बोलते हैं लोकल हार्मोन या ऑटोकॉइड्स। तो इसमें क्या क्या होता है? हिस्टामिन, सेरोटोनिन या प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, अब देखते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक, हिस्टामिन्स और एंटी हिस्टामिन्स। तो हिस्टामिन्स क्या होते हैं? हिस्टामिन्स होते हैं हमारे बायोजेनिक अमीन्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स और प्लांट में। ठीक है, तो ये क्या स्टोर होते हैं हमारे मास्ट सेल के अंदर या बेसोफिल्स के अंदर। और ये क्या करते हैं? ये मीडिएटर्स होते हैं कि कहीं भी इन्फ्लामेशन हुआ या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुई या कोई इंजरी हुई, तो ये वहाँ जाके रिलीज करेंगे और उसको कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिसके एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं और फायदे भी होते हैं। ठीक है, अब है कि भाई हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या इफेक्ट क्या करता है हिस्टामिन्स। ठीक है, तो उसके लिए समझो कि भाई इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ होती है। 4 तरीके के रिसेप्टर हैं इसमें, H1, H2, H3, H4। ठीक है, अब जो हमारे H1 है, इनका फंक्शन होता है ये CA, मतलब कैल्शियम आयन के इनफ्लक्स को बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। तो ये कहाँ प्रेजेंट है? स्मूथ मसल्स पे और ब्लड वेसल पे, जहाँ ये कराते हैं वेजो डायलेटेशन। ठीक है, दूसरा है H2 रिसेप्टर। इनका काम है ये CAMP को बढ़ा देते हैं, जिससे गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो होते हैं हमारे, वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तीसरा है H3 रिसेप्टर, मतलब कि प्री साइनेप्टिक, जहाँ हिस्टामिन ज़्यादा रिलीज हो गया, प्री साइनेप्टिक जो वो है हमारे रिसेप्टर, वो बोलेंगे कि ज़्यादा हो गया, इसे कम करो। तो इनका काम है हिस्टामिन लेवल को कंट्रोल करना या कह दो कम करना। कहाँ का प्रेजेंट है ये? इन ब्रेन, लंग्स और स्टमक। इनका फंक्शन होता है CMP को कम करना। ठीक है, फिर है H4। H4 रिसेप्टर है कि भाई ये भी CMP को कम करेंगे, ये कराते हैं कीमोटेक्सिस या साइटोकाइन का सिक्रीशन जो है ये बढ़ा देते हैं। अब जो हमारे हिस्टामिन्स होते हैं ना, इनका कोई वैसे तो वैलिड क्लिनिकल यूज है नहीं, पर जो हमारा बीटा हिस्टीन है, इसका यूज होता है टू ट्रीट वर्टिगोज इन मीनियर्स डिसीज। मीनियर्स डिसीज क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो हमारा एंडोलिम्फ है ना, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, जो ब्लड फ्लो है ना, उसको इंटरप्ट कर देता है। ब्लड फ्लो हो गया इंटरप्ट, अब उसको ब्लड मिल नहीं रहा ठीक से, तो हम दे देंगे बीटा हिस्टीन, जो कि क्या करेगा? इम्प्रूव कर देगा ब्लड फ्लो को। ठीक है, और उसके ये जो है वर्टिगो कम हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा है, अब देखना है, हमने देख लिया हिस्टामिन, अब देखते हैं हम H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या एंटी हिस्टामिन्स। तो ये क्या है? ये 2 जनरेशन में डिवाइडेड है, कि भाई फर्स्ट और सेकंड। ये नाम भी सुने होंगे तुमने, सिनार्जिन, सिट्राजिन, लीवोसिट्राजिन। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं एंटी हिस्टामिन। इनका काम है अगेंस्ट द हिस्टामिन वर्क करेंगे ये। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में आते हैं सिनार्जिन, साइक्लाइजिन, प्रोमेथाजिन, डाइफेनहाइड्रामाइन और फिनीरामाइन। ठीक है, नाम याद कर लेना। सेकंड है, इसमें आता है सिट्राजिन, लीवोसिट्राजिन, लोराटिडिन, डेसलोराटिडिन और रूपाटिडिन। ठीक है, इजी नाम है, वैसे हार्ड नहीं है। फिर है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये क्या है कि भाई ये वही अगेंस्ट द हिस्टामिन ये एक्ट करेंगे, तो उससे कम्पिटिटिवली एंटागोनाइज करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, अब एंटी हिस्टामिन्स के फंक्शन क्या क्या है, अब हम देख रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन वाले। फर्स्ट जनरेशन मतलब ये सिनार्जिन, साइक्लाइजिन वाले, इनके फंक्शन क्या क्या है? ठीक है, तो ये यूज होते हैं एंटी एलर्जिक में, एंटी कोलिनर्जिक में और H1 ब्लॉकर। तो कोई भी तरह की एलर्जी होगी या हाइपर सेंसिटिविटी में, मोस्टली टाइप 1 वाली में ये काम करते हैं। दूसरा एंटी कोलिनर्जिक। एंटी कोलिनर्जिक का तो वही, अगर कोलिनर्जिक में होता है ज़्यादा सिक्रीशन बढ़ जाते हैं, तो ये एंटी कोलिनर्जिक ये कम कर देगा, कॉन्स्टिपेशन, यूरिन रिटेंशन और ब्लरिंग ये सब करा देगा। ठीक है, H1 ब्लॉकर मतलब कि अगर हम H1 हिस्टामिन के फंक्शन को ब्लॉक कर दें, तो उसका काम क्या है? सेडेशन कॉज कर देगा, ड्राउजीनेस, CNS डिप्रेशन, एंटीमेटिक्स और एंटी पार्किंसोनिज्म इफेक्ट्स शो करेंगे। ठीक है, ये हो गए फार्माकोलॉजिकल एक्शन।
फिर है कि भाई एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है। एडवर्स इफेक्ट में है सबसे पहले कि भाई ये टेरेटोजेनिक होते हैं इन एनिमल्स, ठीक है, तो प्रेग्नेंट लेडी को तो दे ही नहीं सकते, ठीक है। फिर है एलर्जिक रिएक्शंस, कुछ एलर्जिक रिएक्शन भी कर सकते हैं जैसे कि डर्मेटाइटिस, ठीक है। फिर है नोजिया वॉमिटिंग, ये तो हर किसी ड्रग का है, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक, ज़्यादा ड्राइनेस ऑफ माउथ कर दी, कॉन्स्टिपेशन कर दिया, ठीक है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, हेडेक, फटीग, वीकनेस और साइकोमोटर इनकोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये सब ये कॉज कर सकते हैं हमारे H1 वाले, ठीक है। अब H1 के यूज़ क्या क्या है, ये हमने एडवर्स इफेक्ट देखा। यूज़ क्या क्या है, यूज़ है कि भाई कॉमन कोल्ड, क्यों, एंटीकोलिनर्जिक एक्शन है, वो क्या करता है, ड्राइनेस, तो राइनोरिया को वो रोक देगा, ठीक है, फर्स्ट। दूसरा है प्री एनेस्थेटिक, मतलब कि अगर किसी की में एनेस्थीसिया देना है उससे पहले H1 ब्लॉकर दे दो, ठीक है। कौन सा देते हैं, प्रोमेथाजाइन, ठीक है। सेडेशन या एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट कॉज कर देगा जिससे उसकी जो सिक्रीशन है वो सब कम हो जाएंगे, ठीक है। फिर है H1 ब्लॉकर। H1 ब्लॉकर कैसे, ये क्या करते हैं, जो हमारे वो है ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है या सलाइन इन्फ्यूजन हो रहा है, तो उसमें जो रिएक्शन होने वाली है उनको ये कम कर देते हैं। और एनाफाइलेक्सिस में भी, क्यों, क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी वन रिएक्शन कोई एंटी एलर्जिक है ना, तो वो कम करते हैं, ठीक है। तो तीन हो गए, कॉमन कोल्ड, प्री एनेस्थेटिक और H1। फिर वर्टिगो, वर्टिगो हमने बीटा हिस्टीन भी देखा, तो इसमें क्या है, सिनार्जिन, मैक्लाइजिन और डायमंड हाइड्रेनेट, ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं मीनियर्स डिसीज को। मीनियर्स क्या होती है, एंडोलिम्फ का अमाउंट बढ़ जाता है जिससे उसका ब्लड सर्कुलेशन बेकार हो जाता है, तो उसको ये ठीक कर देगा जिससे कि ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा और उसके वर्टिगो रुक जाएंगे, ठीक है। फिर है सेडेटिव और हिप्नोटिक इफेक्ट, क्यों, क्योंकि ये स्लीप को इंड्यूस करते हैं। फिर है एंड पार्किंसोनिज्म, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है ये ट्रीमर्स और रिजिडिटी। कौन कौन यूज कर रहे हैं हम इसमें, डाइफेन हाइड्रामाइन और प्रोमेथाजाइन, ठीक है, ये नाम याद रखना। फिर है एलर्जिक डिसीजेज, एलर्जिक में वही एंटी एलर्जिक है तो प्रिवेंट कर देगा और सिम्टम्स को भी ये ट्रीट कर सकता है, जैसे कि प्रूराइटिस, अर्टिकेरिया और डर्मेटाइटिस, ठीक है। एंटी इमेटिक्स, ठीक है, एंटी इमेटिक में हम यूज़ कर रहे हैं प्रोमेथाजाइन, डाइफेनहाइड्रामाइन। क्यों, कैसे वर्क करता है ये, कि भाई जब हमारा मोशन हो रहा है तो वो वेस्टिबुलर अपरेटस जो कि हमारा मूवमेंट या मोशन के अगेंस्ट वर्क करता है, तो वो मैसेज भेजता है सेरिबेलम को, वहाँ से वोमेटिक सेंटर क्या होता है, एक्टिवेट, तो ये एंटीमेटिक हमारे इसको वो कर देते हैं ब्लॉक, जिससे आगे मैसेज नहीं जा पाता, ठीक है। तो ये प्रोफाइल एक्सेस ऑफ मोशन सिकनेस में भी यूज होता है। एंटीकोलिनर्जिक क्यों, क्योंकि सिक्रीशन नहीं होने देगा, तो वैसे ही नहीं होगा उसको वोमिट। फिर है कि भाई सेकंड वाले, फर्स्ट में देखे हमने सिनार्जिन, साइक्लाइजिन, डाइफेनहाइड्रामाइन और प्रोमेथाजाइन, ये हो गए फर्स्ट। सेकंड में सिट्राजिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और लिवोसिट्राजिन, ठीक। ये क्या है, जैसे हमारे फर्स्ट वाले में क्या क्या हो रहे थे, वो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स हो कर रहे थे, एंटीमेटिक्स हो कर रहे थे, पार्किंसोनिज्म में मदद कर रहे थे, तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर भी क्रॉस कर रहे थे। और उनका एडवर्स इफेक्ट क्या था, कि भाई वो साइकोमोटर जो हमारे इनकोऑर्डिनेशन थे उसको भी अफेक्ट कर रहे थे। लेकिन ये वाले जो है ये ऐसा कुछ नहीं करते, ना इनमें एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट है, ना इनमें एंटीमेटिक है, ना ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर रहे, और ना ही ये इम्पेयर कर रहे साइकोमोटर फंक्शन, ठीक है। और ये थोड़े महंगे भी होते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले है सिट्राजिन। सिट्राजिन का काम है कि भाई ये मीडिएटर जो रिलीज हो रहे हैं ना, जैसे हिस्टामिन्स वगैरह, ये उनको इनहिबिट कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से मिनिमल और नो ड्राउजीनेस होगी। दूसरा, ये जो है मेटाबोलाइज नहीं होती है बॉडी में, ठीक है, कहीं भी मेटाबोलाइज नहीं होती। फिर है इस कार्डियक अरिथमियाज जो हो रहे हैं ना, वो भी बहुत कम हो जाते हैं इसे यूज़ करने। फिर है इसके यूजेस, यूजेस है कि ये वेरियस एलर्जिक डिसऑर्डर में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें दूसरा एक एजेलास्टिन, एजेलास्टिन जो भी यूज़ होता है हमारा नेजल स्प्रेज में, क्यों, क्योंकि एलर्जिक राइनाइटिस अगर किसी को है तो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, या अर्टिकेरिया, एटोपिक या डर्मेटाइटिस या अदर कोई एलर्जीज है तो हम उसमें भी इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़े फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। फर्स्ट में देखने हैं हमें इनके यूजेस और सेकंड में देखने हैं हमें सिर्फ सिट्राजिन, ठीक है। थैंक यू।